Hi friends, welcome back to my channel. This is शैली कपूर and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन कब तक पॉसिबल है, आउटकम क्या निकल कर आएगा। बाकी गाइस जो भी एनर्जी मुझे पिक होगी वो सब कुछ मैं इस रीडिंग के थ्रू देखने वाली हूँ। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए और कॉमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी ईस्ट में आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अरदास अपनी अटेंडेंस महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग आपके ऊपर और मेरे ऊपर गाइस हमेशा रहे। ठीक है गाइज, ऑल साइन रीडिंग है। बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग आप सभी के लिए है, क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता। अगर आप सेम जेंडर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। बस ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है, क्योंकि गाइज कलेक्टिव रीडिंग है। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबसे रेजोनेट हो जाती है। तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखना। ओके, मेरी सारी रीडिंग गाइज जर्नल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जिस पल भी जिस समय भी ये रीडिंग आपकी आंखों के सामने आएगी, उस समय रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए। पर जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है केवल उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। आपको अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेस पर नहीं बनाना है। पहले पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उसके बाद किसी कंक्लूजन पर पहुंचिए, क्योंकि गाइस कलेक्टिव रीडिंग है। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं आती, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबसे रेजोनेट हो जाती है। तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है। बाकी आप सब बहुत ज़्यादा समझदार है मेरी तरह। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं गाइज आपके पर्सन की तरफ से आज पहला मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। क्या गिले शिकवे हैं, क्या बात है, क्या आरजू है, क्या तमन्ना है जो इंसान आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। लेट्स सी, प्लीज महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी कि मेरी मटकी बूबू, उनके वर्ल्ड फेमस हमारे चचा चनेरा यानी कि उनके पर्सन, सबसे पहला मैसेज मेरी मटकी बूबू को, मेरे कलेक्टिव को क्या देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे। प्लीज महादेव गाइड मी। क्या मैसेज आने वाला है, प्लीज महादेव गाइड मी। कौन सी बात है जो सबसे पहले शेयर करना चाहेंगे, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव। देखते हैं गाइस सबसे पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। अच्छा जी, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइस, 10 नंबर कहीं ना कहीं कंप्लीशन का भी है और 10 नंबर आपकी इंट्यूशन का भी है, आपकी गट फीलिंग का भी है। 10 नंबर 10 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं बताता है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, आप या आपके पर्सन का जॉडियक साइन हो सकता है। ये इंसान मुझे बहुत रिस्ट्रिक्शन में दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान के दिमाग में मुझे क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही। तो गाइस वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं बर्डन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है तबीयत भी इस इंसान की आजकल ख़राब चल रही है गाइस। इस इंसान की तरफ से हो सकता है आपको सुनने को मिल जाए कि इस इंसान के कमर में दर्द बहुत है आजकल, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द है, कमर टूटी पड़ी है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। या फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कहीं ना कहीं दूरियों ने कहीं ना कहीं इस इंसान के दिमाग में एक ऐसी जगह बना दी है जिसे कहते हैं ना, मुमकिन भी नहीं दिखाई दे रहा। और ये इंसान मुमकिन भी समझ रहे कि सब कुछ पॉसिबल भी हो जाए, लेकिन इस इंसान को डिफिकल्टीज भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स से डिस्ट्रक्शन है। इन्हें समझ नहीं आ रहा पहले मैं क्या करूँ। जीवन में बहुत सारे काम हो सकते हैं, जीवन में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर ये इंसान स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स ये बताता है ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, इल्यूजन, डिस्ट्रक्शन में दिखाई दे रहे हैं। कभी तो इनका मन करता है कि आपके ऊपर काम करूँ, कभी मन करता है फाइनेंस को देखूँ, कभी मन करता है फैमिली पर टाइम दूँ, कभी मन करता है दोस्तों पर टाइम दूँ। तो थोड़े मुझे इंसान थोड़े मल्टीपल चॉइसेस वाले भी दिखाई दे रहे हैं, थोड़े डिस्ट्रक्शन में भी दिखाई दे। तो बर्डन तो है गाइस कहीं ना कहीं। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है या तो आपके पर्सन की लाइफ में गाइस मल्टीपल ऑप्शन है। अगर मल्टीपल ऑप्शन नहीं है तो इस इंसान की कुछ डिज़ायर मुझे दिखाई दे रही है, अपने कुछ सपने दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये इंसान अभी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे मामलों में उलझा पड़ा या उलझी पड़ी है जिस वजह से ये इंसान हो सकता है थोड़े कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, गिव अप करना चाहिए। तो भाई आज मुझे ये इंसान थोड़े बर्डन में, थोड़े परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स एक जिसे कहते हैं ना बोझ है इस इंसान के ऊपर गाइस। अगर आप इस इंसान से बात नहीं की, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर,
तो इस इंसान को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हो सकता है क्योंकि 10 नंबर कंप्लीशन का, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप इस इंसान को चेज नहीं कर रहे हैं, तो भाई 10 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं बर्डन को मुझे बता रहा है। आज ये इंसान मुझे तो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं गाइस, और ये बर्डन मुझे घर गृहस्थी का, परिवार का ज़्यादा दिखाई दे रहा है, चाहे उसमें फैमिली है, चाहे सिबलिंग है, लेकिन घर परिवार की जिम्मेदारी है जिसमें ये इंसान वर्कलोड पर है गाइस। जिसे कहते हैं ना काम संभल नहीं रहा, या तो बहुत ज़्यादा काम है इस इंसान के पास, वर्कलोड ज़्यादा है, उसमें ये इंसान थोड़े मुझे परेशान दिखाई दे रहे कि यार इतनी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, स्टेमिना नहीं है, या फिर गाइस घर वालों ने, जैसे कहते हैं कमर बिल्कुल तोड़ी पड़ी है, इंसान की कमर टूटी जाती है जिसके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो कुछ ना कुछ बर्डन मुझे दिखाई दे रहा हो सकता है ये बात आपसे कोई शेयर करना चाहे, कुछ बताना चाह रहे हैं, ऐसी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। अदरवाइज ये इंसान मुझे तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं गाइस। आज मुझे इंसान खुश नहीं है, कहना चाह रहे हैं कि भाई इस इंसान के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे इस इंसान के हो सकता है काम है जीवन में जो इस इंसान को करने, आप कहोगे शैली से सारे काम करने हैं, बस हमसे बात नहीं करनी। तो ये इंसान मुझे थोड़े कंफ्यूजन में दिखाई दे, क्योंकि 7 ऑफ कप्स एनर्जी कहीं ना कहीं ये बताती है, या तो देखिए मल्टीपल ऑप्शन है, अगर आपको लग रहा है इस इंसान की लाइफ में चॉइसेस हैं तो चॉइसेस हैं, अदरवाइज कुछ ऐसे काम धंधे भी हो सकते हैं जहां पर ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान थोड़े ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसे कहते हैं ना किसी एक इंसान को लेकर कभी भी श्योर नहीं हो पाए कि यार ये इंसान मेरे लिए बेस्ट है या नहीं है। क्योंकि 7 ऑफ कप्स कभी कभी ये भी बताता है, जिसे कहूँगी ना कि ये इंसान की लाइफ में अगर मल्टीपल ऑप्शन भी है ना, तो इन्हें भाई कभी किसी इंसान की आंखें पसंद आती हैं, किसी के बाल, किसी की चाल, किसी की ढाल, किसी के ड्रेसिंग सेंस, किसी की पर्सनैलिटी, किसी के लिए ये डिस्ट्रक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है, जिस वजह से इस इंसान को थोड़ी कन्फ्यूजन है कि मुझे क्या करना चाहिए। जिसे कहते हैं वर्कलोड, तो यहाँ पर मुझे वर्कलोड दिखाई दे रहा है। सूर्य की दशा महादशा हो सकता है आप या आपके पर्सन के ऊपर चल रही है, ये भी एनर्जी 1 नंबर, 10 नंबर, जनवरी का महीना, अक्टूबर का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है, या तो जनवरी या अक्टूबर हो सकता है इस इंसान का बर्थडे है या आपका बर्थडे, ये भी चांस किसी का जुलाई में भी हो सकता है। तो भाई ये इंसान मुझे थोड़े परेशान आज दिखाई देखते हैं गाइस। 10 ऑफ वॉन्ड्स से कंप्लीशन तो चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कंप्लीशन का नंबर है, लेकिन मुझे थोड़ा बोझ दिखाई दे रहा है इस इंसान के ऊपर गाइस। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 10 ऑफ वॉन्ड्स जिसे कहते हैं ना काम कर करके थक गया, स्ट्रेस ले लेके थक गया, जिम्मेदारी ले लेके थक गया किसी के लिए, वो भी एनर्जी आ रही है गाइस। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 10 ऑफ वॉन्ड्स किसी के लिए, ये इंसान कोई लेबर वगैरह का काम करते होंगे गाइस, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, जिसे कहते हैं ना कोई लेबर वेबर का काम करना, वो सीमेंट, वो जो मुंशी वगैरह के भी काम होते हैं, मुंशी नहीं जो मिस्त्री के साथ वो कुछ काम करते हैं, तसले में रेत वगैरह लेकर, कुछ लेबर का काम भी मुझे इस इंसान का दिखाई दे रहा है, कोई बोरी, कोई कट्टे वगैरह ढोने, देखिए सबके लिए नहीं है, लेकिन ये मुझे थोड़ा हार्ड वर्क दिखाई दे रहा है। हार्ड वर्क ऐसा भी हो सकता है जिसमें इस इंसान की कमर टूटी पड़ी है, कमर में बहुत दर्द है, अगर कुर्सी पर भी बैठकर काम करते हैं तो गाइस हो सकता है ऐसी जॉब है 10-10 12-12 घंटे चेयर पे बैठ के इस इंसान को काम करना है, तो कमर में दर्द तो कहीं ना कहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे इस इंसान की कमर टूटी हुई दिखाई दे रही है, दर्द है काफी इस इंसान की, हेल्थ इशू भी मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड में। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई, कुछ ये भी मुझे दिखाई दे रहा है जिसे कहते हैं ना आपके लिए ये इंसान कुछ कर नहीं पा रहा, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहा, या आपकी क्लैरिटी आपको नहीं दे पा रहा, उसकी वजह से भी ये इंसान थोड़े मुझे दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया यहाँ पर है। कैन यू एक्सेप्ट मी एज आई एम, भाई कुछ तो मामला है इस इंसान की लाइफ में। मैंने कहा ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ना कुछ बर्डन इस इंसान के ऊपर है, और ये इंसान कहना चाह रहे हैं कैन यू एक्सेप्ट मी एज आई एम। भाई जैसे ये इंसान है रियल में, मुझे नहीं पता ये इंसान रियल में कैसे है, हो सकता है कुछ छुपा रखा है, क्योंकि मुझे बर्डन यहाँ दिखाई दे। बर्डन किसी भी चीज़ का हो सकता है, बच्चों का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, भाई बहनों का हो सकता है, काम का हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ मामला है, तो इस इंसान ने हो सकता है ये बात आपसे छुपाई है गाइस। तो ये इंसान कुछ ऐसा बताना चाह रहे कि जैसी मेरी रियलिटी है, जैसा मैं हूँ, क्या तुम मुझे वैसे एक्सेप्ट करोगी। कुछ ना कुछ मामला ऐसा यहाँ पर आ रहा है, देखते हैं गाइस क्या बताना चाहेंगे 10 ऑफ वॉन्ड्स में। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी या तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं गाइस कहीं ना कहीं, या फाइनेंस है या करियर है अभी स्टैब्लिश नहीं है, कहीं ना कहीं फ्लरिश नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ मामला, या फिर कोई ना कोई बोझ है इस इंसान के ऊपर गाइस जो ये इंसान छुपा रहे हैं। अभी नहीं ये है कि सच्चाई अगर आपके सामने आ गई तो हो सकता है आप एक्सेप्ट ना करें, तो कुछ देख लेते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स में क्या बताना चाहेंगे, क्या बर्डन है, क्या जिम्मेदारी है, प्लीज महादेव गाइड मी। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल
टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। कार्ड्स आगे, पहले मैं इससे लेना चाहूंगी। टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं क्यों आया। टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड में। अगर आपके कमर में दर्द वगैरह चल रहा है गाइज, वो भी बहुत तगड़े वाला, जिसमें जिसे कहते हैं दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये वो वाला दर्द है गाइज। बैकबोन होती है ना, रीढ़ की हड्डी, कहीं ना कहीं कमर के जो नीचे का हिस्सा होता है, हिप्स वगैरह के आसपास, वहाँ भी किसी के जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा दर्द है। शैली इतना दर्द है जैसे कहते हैं कोई लठ मार रहा है गाइज, वो वाली एनर्जी जिसकी भी चल रही है। रीडिंग को थोड़ा पर्सनली लीजिएगा, कहीं ना कहीं हिप्स के आसपास, कमर के आसपास। प्लीज महादेव गाइड में। टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड में। टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड में। टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड में। लास्ट शफल। टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव गाइड में। टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में एम्परर देख लीजिएगा, इस मैंने तो कहा है बर्डन है बिल्कुल 101%, क्योंकि एम्परर यहाँ पे आ चुका है। 4 नंबर अप्रैल का महीना, बुधवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। राहु की दशा महादशा आप या आपके पर्सन के ऊपर हो सकती है। देखिए पहला सिनेरियो मैं बताऊंगी, ये इंसान मैरिड हो सकते हैं। पहला सिनेरियो, मैं आपको सारे सिनेरियो बता रही हूँ। अगर ये इंसान जिसे कहूँगी मैरिड है या फिर डिवोर्सी या विडो भी हो सकते हैं, जेंडर अपने हिसाब से लीजिएगा। सिंगल मदर, सिंगल फादर भी मुझे ये इंसान दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि शैली ऐसा कुछ नहीं है, तो भाई ये इंसान घर के प्रोवाइडर है, मेल है चाहे फीमेल है। इस इंसान के ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं, यानी कि जिसे कहते हैं ना, अब इनकी मम्मी हो सकती है और यहाँ पर एम्परर है तो हो सकता है इनके फादर नहीं है। किसी के लिए अगर फादर भी है तो भाई इस इंसान को अपना हस्तक्षेप घर में देना ही देना है, क्योंकि ये घर का प्रोवाइडर है, ये एम्परर है कहीं ना कहीं। अब एम्परर मुझे ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जिसे कहते हैं कि ऑलरेडी घर के बर्डन में ये इंसान फंसा पड़ा है। और किसी के लिए जिसे कहते हैं ना, घर के बर्डन की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये इंसान अपने दिल की जो भी फीलिंग्स हैं उन्हें हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जिसे कहते हैं ना, आपको कंट्रोल करना, क्योंकि एम्परर मैंने हमेशा कहा है एक ऐसी एनर्जी है जो जिसे कहते हैं अथॉरिटी फिगर, एक घमंडी, एक जुनूनी इंसान, जो रिश्ते को हमेशा अपने हिसाब से चलाना चाहता है या चलानी चाहती है। ये रिश्ता अगर इस इंसान के हिसाब से चलेगा तो गाइज वेल एंड गुड, अगर नहीं चलेगा तो ये इंसान जिसे कहूँगी आपको जाने से रोकने वाले भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे। अगर आप जाना भी चाह रहे हो तो ये इंसान जाने देंगे। हो सकता है मन ही मन में थोड़ा रोए भी, पछताएं भी, दुख भी हो, लेकिन कहते मुझे नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि भाई इन्हें लग रहा है, एक तो ईगो देखे, सबसे बड़ी बात है ईगो। इस इंसान की ईगो भी यहाँ पर आड़े आ रही है कहीं ना कहीं, कि आपसे बात नहीं हो रही है क्योंकि करना चाह रहे हैं। एम्परर ये है, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन जो कि ईगो फैक्टर है ना, कि मुझे क्यों बात करनी है, जिस वजह से ये इंसान भाई थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल भी कर रहे हैं। दूसरा मैंने बता दिया गाइस, घर के कहीं ना कहीं बेटे या बेटी बड़े हो सकते हैं, जिसे कहते हैं भाई घर के काम धंधों में ये इंसान इतना फंसा पड़ा या फंसी पड़ी है, जिस वजह से इस इंसान को लगता है मैं अभी अपने बारे में नहीं सोच सकता, नहीं सोच सकती। तो ये इंसान मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रही है। कि एक तो इंसान परेशान होता है, एक ओवरलोड मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये इंसान मुझे ओवरलोड दिखाई दे रहे हैं। एरीज राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। किसी के लिए इनकी हो सकता है इनके फादर से ना बनती हो। अगर इनके फादर हैं तो मुझे एनर्जी पिक हो रही इनकी इनके फादर से नहीं बनती होगी गाइस। फादर से हमेशा लड़ाई झगड़े या जिसे कहूँगी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह रहते होंगे। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया इस इंसान के ऊपर कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्परर में शादीशुदा भी हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है अनमैरिड है ये इंसान शादी, क्योंकि मुझे यहाँ मैरिड इंसान की जो एनर्जी है ज़्यादा पिक हो रही है। ये इंसान मैरिड है गाइस, कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने आपको बताया, हो सकता है नहीं बताया कहीं ना कहीं। अगर नहीं बताया तो गाइस हो सकता है फिर आपकी गलती है, आपको शायद पता लगाना चाहिए था। देखिए बहुत सारी बातें इंसान बताते नहीं हैं। अगर आप श्योर हैं कि शैली ऐसा कुछ नहीं है, ये इंसान अनमैरिड है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ पहचानता हूँ, तो भाई ईगो आड़े आ रही है इस इंसान की। और इन्हें लग रहा है पहली मेरी प्रायोरिटी मेरा घर है, परिवार है, भाई बहन है, घर मकान है, मेरा फाइनेंस है, मेरा करियर है। अभी ये इंसान जिसे कहते हैं या तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे, तो मुझे तकलीफ में तो ये इंसान दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं क्या है। मैं तुमको किसी और के साथ नहीं जाने दूंगा। तो भाई ये इंसान मैंने कहा है बेशक अभी आपकी जिम्मेदारी ना उठाए, लेकिन इन्हें यह है कि किसी और के साथ जाने भी नहीं देंगे गाइस। लेकिन ये चाह रहे कि हो सकता है आप इनकी प्रॉब्लम समझे, क्योंकि एम्परर एक होल्ड वाली एनर्जी है कि जिस दिन, जिस पल, जिस समय ये इंसान अपनी एनर्जी में आ गया ना, एम्परर वाली एनर्जी में आ गया, फिर ये इंसान किसी की नहीं सुनेंगे। लेकिन अभी ये इंसान हो सकता है आपकी जिम्मेदारी ना उठा पा रहे होंगे, क्योंकि इन्हें लग रहा है अभी घर के बहुत सारे काम है भाई, पहले वो काम करने हैं, पढ़ाना है, लिखाना है, छोटे बहन भाई हैं तो घर मकान बनाना है, अगर पेरेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं उनकी देख, बहुत सारे काम है। लेकिन ये इंसान हो सकता है अभी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे। और देखिए एक बर्डन मुझे ऐसा भी दिखाई देता है जिसमें ये इंसान जिसे कहूँगी किसी एक ऐसे रिश्ते में फंसा पड़ा है या फंसी पड़ी है जो एक बोझ की तरह गाइस, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स एक बोझ को बताता है।
अब वहाँ से ये इंसान हो सकता है अभी नहीं निकल पा रहे, इस इंसान को थोड़ा समय लग रहा है, बाकी देखेंगे क्या बता रहे हैं। लिबास था वो शख्स मेरा, सोतन को मुबारक हो उतरन हमारा। भाई 101% किसी के लिए इंसान मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है आपको पता चल गया कि ये इंसान मैरिड है और आपने भी एक कपड़े की तरह इस इंसान को अपनी लाइफ से दफा कर दिया कि भाई ठीक है ये एक लिबास था, कपड़ा था जो मैंने पहना, लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर सोतन है तो उसी को मुबारक हो, मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए। जिसे कहते हैं चीट करा इस इंसान ने गाइस, चीट। रूह सह तो रही हूँ मैं सब कुछ आपके भरोसे, बस मेरे सब्र की लाज रखना महादेव। हो सकता है महादेव पर गाइस आपने सरेंडर किया हुआ है सब कुछ, चाहे इस इंसान की सिचुएशन कुछ भी है, लेकिन आपका जो एक विश्वास है ना महादेव पर कि महादेव ही कहीं ना कहीं जो करेंगे भाई मेरे फेवर में करेंगे, मेरे पक्ष में करेंगे, तो आप मुझे सरेंडर करते दिखाई दे रहे हैं सिचुएशन को। इतना एटीट्यूड ठीक नहीं, तो भाई इस इंसान को लग रहा है या तो आप एटीट्यूड में है गए, क्योंकि इस इंसान के अंदर तो एटीट्यूड है कहीं ना कहीं, या आपकी इस इंसान से शिकायत है कि इतना एटीट्यूड ठीक नहीं। क्योंकि एम्परर मैंने कहा ये कोशिश करना चाह रहे हैं आपसे बात करने की, क्योंकि इन्हें बर्डन दिखाई दे रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है। ये इंसान ना तो अपने दिल की बात आपको बता पा रहे हैं और इन्हें लग रहा है ना ही आप समझ पा रहे हैं, तो इन्हें शायद ये लग रहा है कि ये अगर कांटेक्ट करें, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है, आप डिस्ट्रक्शन में, मैंने हमेशा कहा है रीडिंग वाइसा वर्सा हो सकती है, इस बात को माइंड से स्किप मत कीजिएगा। आप देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी पहले आएगी गाइस। गिफ्ट कमिंग की एनर्जी, कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं आपको, हो सकता है आपके लिए कोई गिफ्ट खरीदा है, कुछ मनाना चाह रहे हैं आपको, हो सकता है कुछ गिफ्ट वगैरह दे दे। अरे भैया क्या गिफ्ट दोगे, कंजूस इंसान। इस इंसान को तो ऑलरेडी गिफ्ट दे दो, ये इंसान क्या गिफ्ट देगा। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ। अच्छा जी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ, तो लेट जाओ भैया। नहीं चल पा रहे तो किसने कहा चलने के, लेट जाओ आराम से, पलंग वलंग पर मंजी बिछाओ, चद्दर बिछाओ, दरी बिछाओ, लेट जाओ। किसने कहा है तुम भाग दौड़ करो। तो मैंने आपको पहले कहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स है, मुझे इस इंसान की हालत ख़राब दिखाई दे रही है। हो सकता है कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है या पैरों में भी हो सकता है, क्योंकि वर्कलोड बहुत है गाइस। अब वर्कलोड देखिए किसी भी चीज़ का हो सकता है, मैंने कहा या तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे, या घर का बर्डन ज़्यादा है जिस वजह से इस इंसान का हेल्थ इशू हो सकता है, ठीक से चल नहीं पा रहे। भैया बुढ़ापे की निशानी है ये, बुढ़ापे की कहीं ना कहीं, बुढ़ापे में ये रोग होते हैं। जब भी तो कह रही थी समय रहते डिसीजन ले लो, तुमने लिया नहीं कहीं ना कहीं। हो सकता है ये बात आपको कुछ बताएं कि इस इंसान की तबीयत खराब है। बहुत खूबसूरत है मोहब्बत, अगर साथ निभाने वाला सच्चा हो तो भाई इन्हें तो लग रहा है आपकी मोहब्बत में तो कोई कमी नहीं है गाइस, लेकिन ये इंसान अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा या नहीं ले पा रही, जिस वजह से ये इंसान मुझे थोड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। भाई देखती हूँ एम्परर में ये इंसान क्या कहना चाहेगा। भाई क्या एम्परर में और कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी गुस्से वाली है गाइस। ये जिसे कहूँगी ना अपने हिसाब से रिश्ता चलाना चाहते हैं। जिस दिन को ये इंसान निर्धारित कर देंगे ना, उसी समय कहीं ना कहीं फैसला होगा। उसके आगे पीछे अगर आपने अपनी चलाने की कोशिश करी कि नहीं भाई मुझे तो आज ही शादी करनी है, मुझे तो आज ही कमिटमेंट चाहिए, अब मेरे लिए आज ही फैसला करो, तो ये इंसान भाई ऐसे करने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं करने वाले। ये ईजिली आपको अपनी लाइफ से जाने देंगे और रोक देंगे भी नहीं। मैं आपको ये भी बता रही हूँ, इंसान रोकेगा भी नहीं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। अंदर ही अंदर गम को सह लेंगे लेकिन रोकेंगे भी नहीं। अब इस इंसान की एज पर मत जाना, किसी के लिए 40+ भी हो सकते हैं, किसी के लिए 30+ भी हो सकते हैं, लेकिन मैस्कुलाइन एनर्जी है, मेल है चाहे फीमेल है, इस बात को माइंड में रखिए, अपने हिसाब से चलाएंगे ये। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एम्परर किसी के लिए भाई कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, और बिजनेसमैन में भी हो सकता है काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन है गाइस। बिजनेस स्किल बहुत अच्छी है, कोई अपना एंटरप्रेन्योर है, कोई ना कोई ऐसा बिजनेस तो होगा कि 2-4 बंदे इस इंसान के अंडर काम करते होंगे कहीं ना कहीं। किसी के लिए गवर्नमेंट फील्ड में हो सकते हैं, रिटायर्ड वगैरह भी हो सकते हैं, बैंक मैनेजर वगैरह भी हो सकते हैं। अच्छी पोस्ट मुझे इस इंसान की दिखाई दे, जिसे कहते हैं रेपुटेशन, वो वाली एनर्जी है इस इंसान की भाई। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है स्टे लॉयल विद मी, आई विल कुर्बान माई ईगो एंड एटीट्यूड फॉर। ये आपसे उम्मीद करना चाह रहे हैं कि आप इनके साथ लॉयल रहें, और जिस वजह से ये इंसान फिर अपनी ईगो को भी और एटीट्यूड को भी कुर्बान कर देंगे। खुद इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहा, खुद इस इंसान की ईगो कहीं ना कहीं बिल्कुल इस इंसान ने फ्रीज कर रखी है अपने माइंड में, और आपसे कहना चाह रहे हैं आप इनके लिए लॉयल रहें भाई। जिसे मैं कहूँगी ना कि ये इंसान अगर अभी आपकी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे, हो सकता है इस बारे में ये इंसान आपसे बातचीत करे, लेकिन मुझे तो इंसान गूंगा गुड़ खाकर, क्योंकि एम्परर को मैंने हमेशा कहा है कहना बहुत कुछ आ रहे हैं लेकिन कहेंगे नहीं, ईगो आड़े, ईगो एलिमेंट होता ना फैक्टर कहीं ना कहीं, कि वो कि बताऊँ भी तो कैसे बताऊँगा। बताना बहुत कुछ आ रहे, 7 ऑफ कप्स बहुत कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन
फिर वही प्रॉब्लम है, बताना नहीं है। तो ये इंसान हो सकता है ये जरूर कहें कि आप इनके साथ लॉयल रहें। अगर ये इंसान आपको 2 साल का समय दे रहे हैं, 4 साल का दे रहे हैं, 10 साल का दे रहे हैं, तो आप इनके साथ लॉयल रहें। ये इंसान फिर अपनी ईगो और जिसे कहते हैं ना एटीट्यूड को भी कुर्बान कर देंगे, आपके लिए कर देंगे, और किसी के लिए करें या ना करें, ये इंसान कहना चाह रहे हैं भाई। इन्हें लग रहा है शायद आप इनके लिए अब लॉयल नहीं है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी भी हो सकती है। मैंने कहा ना, अगर आपकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन है, आप इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स एक बर्डन को है। अभी मुझे ये नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, मैंने सिर्फ 10 ऑफ वॉन्ड्स बताया है कि हो सकता है आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हैं जिससे एक बर्डन में है ये इंसान। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। भाई ये दिल तो कहीं ना कहीं आपको अपना दे चुके हैं मन ही मन में, अब ये इंसान बताए या ना बताए, क्योंकि एम्परर कई बार ऐसी एनर्जी होती है, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है गाइस। इस इंसान को अपनी इमोशंस पर, अपनी फीलिंग्स पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। इस इंसान से आई लव यू बुलवाने के लिए भी आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे, ईजिली नहीं बोलते ये इंसान गाइस। इनसे तो बुलवाना पड़ेगा, जब मूड आएगा तो हो सकता है कभी बोल भी दें, लेकिन ये इंसान ऐसे नहीं है भाई। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। लेकिन इस इंसान के अंदर का जो इनर चाइल्ड है, कहीं ना कहीं ऊपर से एम्परर है गाइज, ऊपर से ये दुनिया वालों के लिए ऐसे हैं कि इस इंसान से बात करते करते भी सुसु निकलता होगा सामने वालों का। मैं ये मेल है चाहे फीमेल, इस इंसान की एनर्जी ऐसी है गाइज। कई बार फीमेल भी एंटरप्रेन्योर होती हैं, वो भी सेल्फ मेड होती हैं, वो भी बिजनेसमैन होती हैं। मैस्कुलाइन एनर्जी डर लगता है कहीं ना कहीं, लेकिन इस इंसान को ये पता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो इस इंसान को कंट्रोल भी कर सकते हैं, उस इंसान के सामने दिल खोल के बात भी कर सकते हैं। आपको इस बात से मतलब नहीं इस इंसान की पोजीशन क्या है, रेपो क्या है, अथॉरिटी क्या है, आपको सिर्फ ये दिखाई देता है कि इस इंसान से मैं डील कर रहा हूँ या डील कर रही हूँ, बस। तो इस इंसान का जो इनर चाइल्ड है, कहीं ना कहीं आपको देखकर थोड़ा, मैं कह रही हूँ, बाहर भी आता है। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। एम्परर की एनर्जी बादशाह बंदा, भैया आपको पता है बादशाह इंसान है, किसी से नहीं डरेगा, किसी से नहीं डरेगी, चाहे घर के छोटे बेटे हैं या छोटी बेटी है, डरते किसी से नहीं होंगे गाइस। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है करना मुझे ही सब कुछ गाइस। जो इंसान घर का प्रोवाइडर है, दाल सब्जी प्याज टमाटर लहसुन अदरक, इस इंसान को लाने, क्यों डरेगा गाइस? इसे पता है घर मेरे हिसाब से चलेगा, क्योंकि मुझे ही करना है कहीं ना कहीं। तो ऐसे इंसान डरते नहीं है किसी से। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड में। या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पर्सन की एनर्जी, वाइसा वर्सा। अगर आपको लग रहा है कि सारी जिम्मेदारी शैली मेरे ऊपर है, भाई मेरे माँ बाप हैं, घर की प्रोवाइडर मैं हूँ, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है, करना धरना सब कुछ आपको ही है, तो आपकी मुझे लग रहा है बर्डन में आप मुझे दिखाई दे रहे कि शैली कुछ हो नहीं पा रहा। जो करती हूँ ना, जिसे कहूँगी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा गई। या तो इस इंसान को लग रहा है ना तो ये घर वालों को सेटिस्फाई कर पा रहे ना आपको सेटिस्फाई करे, चाहे इंसान कितना ही कर ले, अपने दम पर पूरा 100% दे ले, लेकिन जिसे कहते हैं सामने वालों का पेट नहीं भर रहा, सामने वाले सेटिस्फाई, ये वो वाली एनर्जी आ रही है। तो ये इंसान थोड़े चिड़चिड़े से हो रहे हैं गाइस। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। इम्पेशेंट हो रहे हैं, देख रहे हैं, रो रहा है इंसान। लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू। भाई ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं गाइस, क्योंकि ये बहुत, मैंने आपको पहले एक तो इनका हेल्थ इशू मुझे दिखाई दे रहा है, बर्डन में बहुत ज़्यादा है। तो ये इंसान अपनी ईगो को साइड लाइन करके कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा उम्मीद मत करना कि ये इंसान बात करेगा गाइस, क्योंकि एम्परर है। मैंने कहा बोलना बहुत कुछ आ रहे हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है कि शायद आप इनकी प्रॉब्लम ना समझे, तो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, तकलीफ में, देख रहे हैं। इन्हें लग रहा है भाई ज़िंदगी बहुत छोटी है, जिसे कहते हैं ना वेट नहीं कर पा रही, इन्हें आपसे मिलना है। और ये जिसे कहते हैं ना मिलकर कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, आपको अपनी बात बताना चाह रहे हैं, बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं भाई। हो सकता है कॉल मैसेज कर भी दें अपनी ईगो को साइड लाइन करके ये इंसान की, भाई करना तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं मामला ख़राब हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि ये आपसे मिलना चाह रहे हैं भाई। और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये इंसान मिलना चाह रहा है, अगर आप मना करते हैं तो हो सकता है ये इंसान थोड़े एग्रेसिव भी हो जाए, गुस्से में भी आ जाए किसी के लिए, क्योंकि ये एम्परर वाली एनर्जी है। जब इंसान दुख दर्द पीड़ा तकलीफ में होता है ना, उसे नहीं पता मेरा बिहेवियर क्या है। इन्हें लग रहा है चीज़ें मेरे हाथ से जा रही हैं, कोई भी नहीं समझ पा रहा, जिसके लिए जितना भी कर लूँ कोई सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। थोड़ा गुस्सा है इस इंसान के अंदर भी। इम्पेशेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किसी के लिए ये इंसान आपसे मिलने भी आ सकते हैं, और अगर मिलने नहीं आ रहे, विजिट नहीं हो रहा, तो मीटिंग नहीं हो रही, तो ये इंसान हो सकता है मिलने के लिए बुला ले। अगर ऐसा भी नहीं है तो कॉल मैसेज कर सकते हैं ये इंसान। इम्पेशेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। इम्पेशेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल।
इम्पेशेंट कर करके इस इंसान ने सामने वाले को पेशेंट बता दिया। मैं सही बता रही हूँ, ये इंसान तो अपनी ज़िंदगी में जो कर रहा है या कर ही रहा है, सामने वाला इस इंसान ने मरीज बना दिया कहीं ना कहीं। ना वो बेचारा खुश हो पा रहा है, ना जी पा रहा है, ना हंस पा रहा है। आई ड्रीम अबाउट ए फ्यूचर विद यू। भाई ये सपना देखते हैं आपके साथ, भाई ये देखते हैं आपके साथ। मैंने कहा है ये देख सब कुछ रहे हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है अभी वक्त इनके फेवर में नहीं है। ये सपना देखते हैं आपके साथ फ्यूचर का, कहीं ना कहीं फ्यूचर इमेजिन करें, आपके साथ भी खेलें, हंसें, अपनी जिसे कहते हैं एक हंसी खुशी वाली ज़िंदगी को एंजॉय करें। ये सपने बहुत देख रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इन्हें लग रहा है कुछ हो नहीं पा रहा भाई, हो नहीं पा रहा। देख लेते हैं इनका मूड कैसे रहने वाला है भाई। सपने तो देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपको लेकर फ्यूचर के। देखिए फ्यूचर के सपने हैं, अगर किसी के लिए ये इंसान मैरिड हैं तो अगर, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स एक बर्डन है, हो सकता है किसी कार्मिक पार्टनर के साथ ये इंसान डील कर रहे हैं। एक बोझ में मुझे इंसान दिखाई दे रहा, मुझे नहीं पता वहाँ पर इंसान खुश है या दुखी है, वो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक बोझ है। अब बोझ किसी भी चीज़ का हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है, ये इंसान अनमैरिड है, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया बहुत सारे काम धंधे हैं इस इंसान के ऊपर भाई, जिस वजह से ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। हो सकता है कॉल मैसेज करो तो इंसान जवाब भी ना दे, क्योंकि एम्पर की बैठा है मुंह फुला के ये इंसान, मेल है चाहे फीमेल है। देख लेते हैं आज इनकी एनर्जी कैसी है, मूड कैसा है। सपने देख रहे हैं आजकल आपके लिए, हो सकता है आपको ये इंसान सपनों में आ रहे हैं या ये इंसान आपको अपने सपनों में देख रहे हैं। कहीं ना कहीं सपनों का आदान प्रदान भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आजकल में इस इंसान को आपका सपना आया हो या आपको इस इंसान का सपना आया हो। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी आज एनर्जी कैसी है, मूड कैसा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। कैसी एनर्जी है, कैसा मूड है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। कैसा है चचा चनेरा का मूड, प्लीज़ महादेव गाइड। देखिए ये पहले भी आ रहा था, मैंने नहीं लिया, लेकिन शॉक्ड की एनर्जी दोबारा आ रही है गाइस। अब ये शॉकिंग एनर्जी देखिए या तो आपकी हो सकती है, क्योंकि इस इंसान की तरफ से अगर कॉल मैसेज रिसीव होता है तो आप शॉक्ड होने वाले हैं, या फिर ये इंसान थोड़े शॉक्ड हैं। अब देख लेती हूँ शॉकिंग एनर्जी क्यों आई, लेकिन यहाँ पर किसी ना किसी के लिए शॉक्ड एनर्जी आ रही है भाई। ये कार्ड पहले भी आ रहा था, मैंने लिया नहीं, लेकिन शफलिंग करने के बाद भी यही कार्ड आया। शॉक्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड में। देखिए शॉकिंग एनर्जी ये भी हो सकती है कि ये इंसान आपसे अगर मिलने आ गए, मीटिंग के लिए बोल दिया, चाहे आपको जाना पड़ रहा है, तो थोड़ा शॉक तो आप भी होने वाले हैं कि यार ये इंसान, मतलब उम्मीद नहीं थी शैली कि ये इंसान मुझे कॉल मैसेज करेगा या करेगी। किसी के लिए ये भी आ रही है। शॉक्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। शॉक्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। शॉक्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। शॉक्ड की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर है, आई थिंक वी हैव ए जेन्युइन कनेक्शन। भाई समझ पा रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ कि आप दोनों का कनेक्शन कुछ जेन्युइन है, ये कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, टेम्परेरी नहीं है, फालतू का नहीं है, इत्तेफाक वाला नहीं है, कुछ ना कुछ जेन्युइन कनेक्शन है, जिस वजह से जिसे कहते हैं ना डिवाइन के साथ अलाइनमेंट। कुछ ना कुछ इस इंसान को विजन ऐसे दिखाए जा रहे हैं, डिवाइन इस इंसान को पुश कर रही है आपके टूवर्ड्स की भैया जाओ, अकड़ को छोड़ो, एक्शन लो। तो ये इंसान कुछ ना कुछ समझ पा रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो जेन्युइन कनेक्शन है आप दोनों का। क्योंकि ये जो इंसान है ना कहीं मैंने कहा ये किसी को मनाते नहीं है गाइज। ये इंसान चाहते हैं कि इन्हें कोई मनाए, इन्हें कोई अटेंशन दे, इन्हें कोई ऐसा दिखाए कि भाई आपको इस इंसान की ज़रूरत है, इस इंसान को किसी की ज़रूरत नहीं है। इंसान प्रिटेंड करके ऐसा दिखाते हैं कि ये हर चीज़ के बिना रह सकते हैं, प्यार के बिना, एहसास के बिना, खुशी के बिना, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ इनका परिवार है, इनका फाइनेंस है, इनका करियर है। ठीक है, ये इंसान ऐसा प्रिटेंड कराते हैं, लेकिन मन ही मन में, क्योंकि देखिए इंसान है, दिल सबके पास होता है गाइस। क्योंकि एम्परर की एनर्जी ओसी जिसे कहूँगे ना, बचपन से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हालात देखे हैं जिसमें इंसान ये समझ पाता है कि भाई ये तो नादान है, ये तो बेवकूफ़ है, इसे नहीं पता घर गृहस्थी सिर्फ और सिर्फ प्यार से नहीं चलती, उसके लिए पैसा भी ज़रूरी है, स्टेटस भी ज़रूरी है, रेपो भी ज़रूरी है। ये इस इंसान का मानना है गाइस। ये आपको कहते हैं कि आप नादान हैं, आपको कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए, आपको और कुछ नहीं पता घर गृहस्थी कैसी चलती है। जिस घर में कहीं ना कहीं पैसे की बरकत ना हो या पैसा ना हो, अच्छा खासा अमाउंट ना हो, तो उस इंसान की शादी भी नहीं होती है गाइस आजकल। कहीं ना किस बात को ध्यान में रखिएगा। ये हम सब तो कहते थे प्यार मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि सामने वाला भी कितना कमा रहा है, कितनी अर्निंग है, कैसी उसकी रेपुटेशन है, क्या फाइनेंस है। तो ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, ये अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इन्होंने बचपन से कहीं ना कहीं गरीबी देखी है। मैं सही बता रही हूँ, ये ऐसे इंसान नहीं है जो भैया बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी सोने की कटोरी में इन्होंने कहीं ना कहीं फल फ्रूट खाया। नहीं भाई, इस इंसान ने जितना भी कमाया गाइज अपने बलबूते पर, आज जो भी इस इंसान की पोजीशन है, जो भी पोजीशन है,
किसी के लिए मैंने कहा बिजनेसमैन है, किसी के लिए कोई प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, ये अपने दम पर है गाइज, अपने दम पर। जिसे कहूँगी ना, ये इंसान की अपब्रिंगिंग मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जिसे कहते हैं कि भाई ये इंसान ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और साथ साथ नौकरी भी कर रहे हैं कि अपना खर्चा भी निकाल सकूँ, परिवार का भी निकाल सकूँ। ये ऐसे इंसान है बहुत छोटी सी उम्र में, जिसे कहते हैं घर की जिम्मेदारियाँ पड़ गई भाई। हो सकता है फादर बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए, घर की जिम्मेदारियाँ आ गई, बाकी जो भाई हैं अलग अलग हो गए, किसी ने साथ नहीं दिया, समझ रहे हैं। क्योंकि ये एनर्जी मुझे बताती है 4 या 5 भाई बहन भी हो सकते हैं किसी के, लेकिन सपोर्ट नहीं है इस इंसान के लिए। चाहे इंसान इकलौते हैं, चाहे 4-5 भाई बहन है, लेकिन इस इंसान को सपोर्ट किसी का नहीं। कहने के लिए सिबलिंग है गाइस, लेकिन जब मुसीबत पड़ती है ना, तो दाल आटा चानी, चानी कह रही हूँ, दाल आटा चाय पानी सब कुछ इस इंसान को लाना है गाइस। बाकी सब हाथ खड़े कर देते हैं, हमारे पास नहीं है भाई, कुछ हो भी। तो ये इंसान ऐसे हैं भाई, तो इन्हें लग रहा है आप इनकी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। शॉक्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। शॉक्ड की एनर्जी को कभी इस इंसान से, जिसे कहते हैं ना दिल की बात, इस इंसान की सुनना गाइस, ये बता देंगे। किसी के लिए तो मुझे ऐसी न्यूज़ एनर्जी पी को जिसे कह देंगे यार बचपन में अखबार बेचे हमने, हम अखबार बेचा करते थे, न्यूज़पेपर होते हैं ना, उन्हें सेल करते थे कि थोड़ा बहुत पैसा आए जिससे अपनी जेब खर्ची भी निकले कहीं ना कहीं। किसी के लिए जिसे कहूँगी चाय का खोखा लगाया, किसी ने एसटीडी खोली है। ये मुझे इंट्यूटिवली आज पिक हो रहा है, मुझे नहीं पता किसके लिए एनर्जी आ रही है, लेकिन इस इंसान से कभी इसकी दिल की बात पूछना, ये इंसान बताएगा इनकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है गाइस। ये ऐसे नहीं कि नए नए कपड़े इस इंसान को मिले, ये तो भाई के हुए छोटे वो इसने पहन लिए, इसके छोटे किसी और ने पहन लिए, उसकी चप्पल इसने पहन ली, इसकी चप्पल उसने पहन ली। तो ऐसे पढ़ाई लिखाई हुई है, इनके कोई नए नए बस्ते नहीं आए गाइस। ये लंच बॉक्स वगैरह इन्हें ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह नहीं मिले, जिससे कहूँगी ना सेकंड हैंड चीज़ें, वो कहीं ना कहीं वैसा इस इंसान ने समय देखा है। तो ये इंसान थोड़े कठोर हो गए हैं भाई, क्योंकि इस एनर्जी को मैं बुरा नहीं कहती। ये एनर्जी ऐसी है कि हार्ड टाइम से ये इंसान निकला है, निकली है, जिस वजह से इस इंसान को पता है पैसे की अहमियत क्या है, पैसा बोलता है। प्लीज महादेव गाइड मी, शॉक्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। शॉक्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। शॉक्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। ये अंदर से नरम इंसान है, ये ऊपर से ऐसे हैं जैसे नारियल का होता है ना खोल, कहीं ना कहीं टाइट, और अंदर से बहुत ज़्यादा मुलायम है गाइस। आपने इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ खोल देखा है कि ये इंसान बहुत ईगोस्टिक है, ये घमंडी है, जुनूनी है, सड़ू है, सीधे मुंह बात नहीं करता, पता नहीं किस चीज़ का एटीट्यूड है। कभी इस इंसान का दिल टटोलने की कोशिश करना गई, ये अंदर से इंसान कैसा है। क्योंकि मैंने कहा इस इंसान ने बहुत हार्ड टाइम देखा, ये दिखाएगा कभी नहीं, ये दिखाएगा ऐसा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी लाइफ में रहो तो भी ठीक है, नहीं रहो तो। इस इंसान को खुद पता है कि आप इसके लिए क्या हैं गाइस। अब कहेंगे शैली आज चचा चनेरा की बहुत तारीफ हो रही है, भाई मैं तारीफ नहीं कर रही गाइस, जो एनर्जी पिक होगी आपको पता है मुझे वही बतानी है। प्लीज महादेव गाइड मी, क्या एनर्जी आ रही है प्लीज महादेव गाइड मी। इस इंसान की मुझे क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही बहुतों के लिए, जैसे कहूँगे ना बीकॉम कर रखा है, बीए वगैरह कर रखे, बीच में पढ़ाई छोड़ दी, क्यों? क्योंकि घर के हालात ख़राब है, पढ़ाई लिखाई करते तो कमाएगा कौन गाइस, कहीं ना कहीं। गाय ना इंसान को किस उम्र में कमाना है गाइस, ये उसकी उम्र तय नहीं करती, ये हालात तय करते हैं। तो ये इंसान तो ऐसे हैं जो मैं कहूँगी बहुत छोटी सी उम्र से 17-18 साल की उम्र से हो सकता है कमाने खाने लग गए हो गाइस। यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा। शॉक्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। शॉक्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। शॉक्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। शॉक्ड की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, देख रहे प्लेजर की एनर्जी। मैंने कहा मीटिंग करना चाह रहे हैं ये आपसे। ये चाह रहे हैं कि कहीं कॉफ़ी डेट पर आपको बुलाया जाए, टी लवर या कॉफ़ी लवर हो सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर क्या, लुकिंग एट यू टॉकिंग इज टू ग्रेटेस्ट एंजॉयमेंट फॉर मी। ये आपको जी भर के देखना चाह रहे हैं भाई। इन्हें लगता है अगर आपसे ये इंसान बात कर लेंगे तो इस इंसान के जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम है सही ना सब वैनिश हो जाएंगी। तो किसी के लिए मैंने कहा कोई प्लेजर आ रहा है, कोई कॉफ़ी डेट के लिए ये इंसान आपको कहीं बुला सकते हैं पक्का। और हो सकता है आप शॉक्ड हो जाए कि शैली ये क्या हो गया भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान मुझे बुलाएगा या बुलाएगी। तो किसी के लिए यहाँ पर मुझे डेट कन्फर्म दिखाई दे रही है। जब भी ये इंसान कहेंगे हो सकता है किसी डेट के लिए आपको बुला ले, यार एक बार मिलने आ जाओ, दोस्ती के नाते ही आ जाओ। चलो कहीं ना कहीं जलन है, बरकरार है, नाराजगी है, लेकिन एक बार मिलने आ जाओ। तो कुछ ना कुछ अच्छा टाइम स्पेंड, जिसे कहूँगा ना जी भर के देखना चाह रहे हैं, जी भर के बातें करना चाह रहे हैं आपसे। तो ये शॉकिंग एनर्जी आपकी हो सकती है कि शैली ये क्या हो गया यार, ये इंसान मुझसे मीटिंग करने आ गया या मुझे मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है किसी के लिए, ये भी एनर्जी आ रही है गाइस। डायरेक्ट मीट करने भी आ सकते हैं। क्या बात है भाई, आज तो चचा चनेरा पूरे जोश में नहीं है, होश में भी नहीं है आज तो कहीं ना कहीं।
शॉक्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। शॉक्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। शॉक्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। शॉक्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव। शॉकिंग एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव गाइड मी। देखते हैं गाइस क्या शॉक्ड है लगना। वो तो मैंने बता दिया आपको पहले का है, किसी मीटिंग के लिए बुला सकते हैं या मिलने भी आ सकते हैं किसी किसी के लिए। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मैं तुमको कभी माफ़ नहीं करूँगी। लो भैया, इन्हें तो आपके एक्शन पहले से लग रहे हैं कि ये इंसान अगर आपको बुलाएं तो आप तो पहले ही मना कर देंगे। मीटिंग की बात तो बहुत दूर की है भाई, मुझे शैली इस इंसान की शक्ल तक नहीं देखनी। इस इंसान को ये लग रहा है कहीं ना कहीं तेरे व्यवहार से ही टूटा है मन मेरा, वरना दिल तो अब भी तुझे ही चाहता है। भाई इस इंसान के व्यवहार ने कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मजबूर कर दिया है कि अब आप थोड़े हार्शली कहीं ना कहीं रिएक्शन दे रहे हैं इस इंसान को, वरना प्यार तो आपका भी, आप भी चाहते हैं इस इंसान से मीटिंग हो, मुलाकात हो। दिलों में रहना सीखो, गुरूर में तो सब रहते हैं। भाई ये इंसान हो सकता है आपसे कुछ ऐसा कहे कि भाई ज़्यादा गुरूर वूर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बात को समझा करो, मिलने आ जाओ, मिलने में कुछ नहीं जा रहा, समझ रहे हैं। तो इस इंसान की तरफ से कुछ ऐसी बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं। गो विद फ्लो के साथ चलना चाह रहे हैं भाई, ये इंसान आपको कहना चाह रहे हैं गो विद फ्लो चलो। अभी इस इंसान से कमिटमेंट मत मांगो, ना कोई स्टेबिलिटी की बात करो, जैसी सिचुएशन चल रही है चलने दो, क्योंकि ये इंसान बहुत मुझे बर्डन में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इसी बारे में कुछ आपसे बात करें। कमिटमेंट सून की एनर्जी है, किसी के लिए मिलने के लिए बुला रहे हैं तो भाई हो सकता है कमिटमेंट भी दे दें किसी के लिए। पहले तो कहीं ना कहीं डेट वेट ही करेंगे, तो किसी के लिए हो सकता है बाद में कमिटमेंट भी दें, लेकिन अभी तो ये चाह रहे हैं कि आप अपने गुरूर को या सेल्फ रिस्पेक्ट जो भी है उसे साइड लाइन करके इनसे मिलो, अगर ये कहते हैं तो। तुम बहुत खूबसूरत लगती हो मुझे, कभी कभी मुझे तुमसे जलन होती है। इतनी जलन भैया, एसिडिटी ना हो जाए शरीर में, इतनी जलन होती। इन्हें आपसे जलन हो रही है भाई। अभी से थक गए, अभी तो तुम्हें वहाँ हंसना है जहाँ तुम रोए थे। अगर गाइस गिव अप करने का मन कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, उम्मीद नहीं कि शैली कुछ भी नहीं होगा यार, ये इंसान नहीं सुधर सकता, ये इंसान नहीं सुधर सकती, तो महादेव आपको मैसेज दे रहे हैं मेरी जान, मेरी मटकी बूबू, थोड़ी ठंड पाओ कहीं ना कहीं। अभी हंसने का समय आने वाला, अभी मत थको कहीं ना कहीं, गिव अप मत करो। बेहतर है उन रिश्तों का टूट जाना जिन रिश्तों में आप टूट रहे हों। तो भाई देखिए, टूट ये भी रहे हैं और आप भी टूट रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हो सकता है कि ये इस इंसान को ये लग रहा है कि अब आप इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाह रहे, अब आप एफर्ट करना नहीं चाह रहे, जबकि ये इंसान चाह रहा है या चाह रही है। एक वक्त था जब बातें खत्म नहीं होती थी, एक वक्त अब है जब बातें नहीं होती हैं। भाई ये बातें करना चाह रहे हैं आपसे। अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, मैंने वो लाइन आपको पहले भी दी थी, रिमाइंडर दे रही हूँ, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स है, इस इंसान को एक बर्डन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई इनकी टेंशन बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। और देखते हैं इससे क्या एनर्जी आ रही है, क्या है डीप फीलिंग प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी डीप फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लेकिन सम ऑफ यू, मुझे यहाँ पर किसी की मीटिंग होती दिखाई दे रही है। आप इनसे मिलने जाओगे या ये इंसान मिलने आएंगे, मीटिंग तो हो रही है किसी ना किसी की। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी डीप डिज़ायर क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या है डीप डिज़ायर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। डीप डिज़ायर में क्या है, यहाँ पर ये कार्ड आया था, मैंने नहीं लिया, यहाँ पर गिर गया था। फ्रैगिल की एनर्जी है, यहाँ पर है यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विद केयर। भाई मैंने कहा है ना, ये इंसान ऐसे हैं जो प्यार को एक्सप्रेस नहीं करेंगे कहीं ना, क्योंकि आप इनके दिल में किस हद तक समा चुकी हो। पहली नज़र में इस इंसान को आपसे प्यार हो गया था, इन्होंने अपना दिल आपको सौंप दिया था, लेकिन वो बात है इस इंसान ने, जिसे कहूँगी ना, आपको कभी शो नहीं करा है कि आप इनकी कितनी प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं कहीं ना कहीं। हमेशा या तो आपको कोल्ड बिहेवियर दिया, या अपने घर की जिम्मेदारियों में, रोड़ों पिटनों स्यापों में, या आपको हमेशा इग्नोर करा काम के चक्कर में। लेकिन इस इंसान को आपको पहली नज़र में प्यार देगा, दिल कैसे कहीं ना कहीं हाथ पे रखे, गिफ्ट भी किसी के लिए दिखाई दे रहा है। यू स्टॉल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विद केयर। चाह रहे हैं भाई दिल को तोड़ो मत ना, इसे संभाल कर रखो कहीं ना कहीं। आज ये इंसान मजबूर है, लेकिन हमेशा मजबूर नहीं होगा गाइस। जिस दिन एम्परर की एनर्जी में आ गए, उस दिन ये इंसान किसी की नहीं सुनेंगे। तो ये चाह रहे हैं आप इनकी बातों को थोड़ा समझें गाइस। हो सकता है थोड़ा समय वमय मांग ले ये इंसान। फ्रैगिल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। फ्रैगिल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। फ्रैगिल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। क्यों आई है प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। यहाँ पर एनर्जी प्लीज डोंट इग्नोर मी। भाई आप ना इग्नोर करें, आपके लिए सारी वो एनर्जी आ रही कि आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हैं गाइस।
क्योंकि ये इंसान की तरफ से तो मुझे कॉल मैसेज आता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सम ऑफ यू, लेकिन इस इंसान को लग रहा है आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं आप इन्हें इग्नोर ना करें। भाई आप ना इस इंसान को इग्नोर करें। मेरी मटकी बूबू क्या करके मानोगी। अब बहुत सारे व्यूवर्स के मैसेज आने वाले, शैली हम तो इंतजार में, इस इंसान का कॉल मैसेज नहीं आ रहा, यही हमें इग्नोर कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एनर्जी वैसा वर्सा हो सकती है गाइस, लेकिन मैंने हमेशा कहा है आज ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होगी, कल जरूर होगी। लेकिन जिनके साथ हो रही है आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर पढ़ सकते हैं कि कितने व्यूवर्स के मैसेज आए हैं कि इनका 2-4 दिन के अंदर अंदर यूनियन हुआ है कहीं ना कहीं। जिन्हें उम्मीद भी नहीं थी ना उनके भी कॉल मैसेज आए हैं कहीं ना कहीं। दीपिका है, एक दीपिका है, हीना, आरती, अशोक जी और एक राजेंद्र। 6-7 मुझे मेरे व्यूवर्स हैं जिनके मैसेजेस याद हैं कि उनका यूनियन हुआ है 2-4 दिन के अंदर अंदर। यूनियन नहीं हुआ, एटलीस्ट बातचीत जरूर हुई है, कॉल मैसेज उन्हें जरूर रिसीव हुए। आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए और पढ़िएगा इस कहीं ना कहीं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है और क्या है उनकी डीप डिज़ायर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। डीप डिज़ायर क्या है, यहाँ पर भी देखना दिल क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर भी दिल दिखाई दे रहा है, यहाँ भी क्वेश्चन है। आई लव्ड यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। ये आपसे क्वेश्चन करने वाले, मुझे यहाँ पर थोड़े लड़ाई झगड़े होते दिखाई दे रहे हैं गाइस कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है ये इंसान आउट ऑफ कंट्रोल है, ये थोड़ा आपके ऊपर भड़क सकते हैं, समझ रहे हैं, आप पर कुछ ब्लेम व्लेम लगा सकते हैं कि आप क्यों नहीं समझ रहे हो, कुछ भी ये इंसान कहेंगे, क्योंकि इन्हें लग रहा है ये तो आपसे प्यार करते हैं लेकिन आप इनका दिल क्यों तोड़ रहे हो भाई। देख रहे हैं, इन्हें लग रहा है आप इनका दिल तोड़ रहे हैं, ये हाथों पर दिल लेकर आ रहे हैं और आप इनका दिल तोड़ रहे हैं कि नहीं भाई मुझे इस रिश्ते पर काम करना ही नहीं है, निकलो यहाँ से फटाफट, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ के, और जो क्वेश्चन होने वाला है वो मुझे थोड़ा यहाँ पर भाई हार्शली दिखाई दे रहा है, तो इसलिए थोड़ा संभल कर रहिएगा गाइस। क्वेश्चन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्वेश्चन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्वेश्चन की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। क्वेश्चन की एनर्जी क्यों आई है, देखते हैं क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। इट हर्ट्स मी सो मच व्हेन आई हर्ट यू। भाई ये कहना चाह रहे हैं कि ये भी खुश नहीं है गाइस कहीं ना कहीं। अगर ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा या आपकी जिम्मेदारी उठा नहीं पा रहा, तो इन्हें भी काफ़ी दुख हो रहा है कि ये आपके दिल को दुखा रहे हैं, आपको स्ट्रक किया हुआ है। परेशान ये इंसान भी, खुश तो ये इंसान भी नहीं है गाइस। और देखते हैं क्या डीप डिज़ायर है। भाई दुखी है ये भी इंसान, मैंने तो आपको पहले ही कार्ड से बता दिया, आज मुझे बहुत परेशानी में ये इंसान दिखाई दे रहा है, लेकिन वही है ना, ईगो के चलते परेशानी दिखानी भी नहीं है, मन ही मन में कुड़क लेंगे ये इंसान, दिखाना नहीं है कि मैं कितना परेशान हूँ। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या है उनकी ट्रू इंटेंशन, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। क्या है ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूवर्स को लेकर। ट्रू इंटेंशन देख लें, फैसिनेशन की एनर्जी है, यहाँ पर है योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट्स मी टूवर्ड्स यू। भाई ये इन्हें लग रहा है बहुत फैशनेबल है भाई, खुद को कैरी फॉरवर्ड बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रही है, आप इस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हैं गाइस। हो सकता है इस इंसान के जाने के बाद भाई कुछ ट्रीटमेंट वगैरह भी ले रहे हैं। देखना कितना प्यारा कार्ड है, फैसिनेशन। इन्हें लग रहा है आप बहुत फैशनेबल इंसान हैं, आपके चेहरे पर स्माइल है, आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा, जिस वजह से ये इंसान आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। भाई अट्रैक्शन है इस इंसान का, मैंने कहा है इस इंसान का इनर चाइल्ड आपके द्वारा बाहर निकलता है, आप माने या ना माने। भाई आप बहुत फैशनेबल हो सकते हैं, अगर नहीं है तो इन दिनों हो सकता है हो गए हैं। भाई कुछ चेंज लिया है आपने, ग्लो अप किया है, कुछ ग्रो अप किया है, तो इस इंसान का तो स्ट्रेस ऑलरेडी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है कि ये हो क्या रहा है कहीं ना कहीं, कि ये इंसान परेशान में, ये इंसान स्ट्रेस में, इनका बीपी बढ़ रहा है और आप कहीं आगे बढ़ रहे हो। इस इंसान का बीपी बढ़ता मुझे दिखाई दे रहा है। फैसिनेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। भाई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा मटकी बूबू, ऐसा कैसे भाई, ऐसा कैसा प्यार है तुम्हारा, ये आकर क्वेश्चन करने वाले हैं आपसे। फैसिनेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। फैसिनेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। क्यों आई है प्लीज़ महादेव गाइड मी, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। इतना खूबसूरत इंसान भाई जिए तो जिए कैसे बिना आपके, इन्हें समझ नहीं आ रहा भाई ये आपके बिना कैसे जिएंगे, तो सोच भी नहीं पा रहे, लेकिन घर के कामों में उलझा पड़ा ये इंसान, या उलझी पड़ी है, लेकिन ये सोच भी नहीं पा रहा।
एक वक्त था जब बातें ख़त्म नहीं होती थी, एक वक्त है जब बातें नहीं होती हैं। इन्हें आपसे बात करनी है, ये बिल्कुल कंफर्मेशन है। दूसरी बार ये एनर्जी आई है गाइस, इन्हें आपसे बात करनी है इस बारे में। मैंने तुमको थर्ड पार्टी में डाला लेकिन भूला नहीं कभी तुम्हें, तो भाई इन्होंने बेशक आपको थर्ड पार्टी में डाला। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, यहाँ मुझे ऐसी कोई स्पेसिफिक थर्ड पार्टी नहीं दिखाई दी, लेकिन ये आपको कभी भूले नहीं है। अब चाहे थर्ड पार्टी कुछ भी रही है, इस इंसान ने बेशक आपको इग्नोर करा है, कोल्ड बिहेवियर शो करा है, लेकिन ये आपको कभी नहीं भूले। अल्फाज न समझ पाए तुम, खामोशियाँ क्या समझोगे। भाई ये इंसान कहना चाह रहे हैं, आप क्यों इस इंसान को नहीं समझ पा रहे हो, ना तो इसके अल्फाज समझ पा रहे हो। अगर ये इंसान अब साइलेंट जोन में है, गूंगा गुड़ खा कर बैठे हैं, तो भी आपको समझ नहीं आ रहा। भैया हमने ठेका ले रखा तुम्हें समझने का, तुम कभी नहीं समझोगे, मैं सिर्फ तुमको ही चुनूंगा। भाई ये इंसान कहना चाह रहे हैं, जिस दिन ये अपनी पावर में आ गए, एम्परर पोजीशन में आ गए, ये इंसान आपके फेवर में डिसीजन लेंगे, लेकिन अभी शायद नहीं ले सकते। तो अभी आप इन्हें समय दें, थोड़ा आप इन्हें समझें। म्यूजिक टीचर हो सकते हैं, तबला बजाते होंगे। भैया तुम क्या तबला बजाओगे, तुमने तो हमारा तबला बजा रखा है। तबला, हारमोनियम, गिटार सब कुछ बजा रखा है इस इंसान ने। जिस दिन समझोगे उस दिन ढूंढते फिरोगे, आए है, जिस दिन समझोगे उस दिन ढूंढते फिरोगे। क्या बात है। इन्हें लग रहा है जिस दिन आपने इस इंसान को समझ लिया ना कि इंसान किस परिस्थितियों से गो थ्रू कर रहे हैं, उस दिन हो सकता है आप इन्हें ढूंढेंगे। चाचा हम तुम्हें कभी नहीं ढूंढे। हम भी धरती माता की कसम खाकर बैठे हैं, हम नहीं ढूंढेंगे। आई एम ए वेरी जेलस पर्सन। भाई इन्हें आपकी ब्यूटी से देखकर जेलसी हो रही है। मैं बार बार कह रही हूँ, इस इंसान का बीपी बढ़ रहा, बीपी बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं। ये जो कहीं ना कहीं मध्यम सी मुस्कान है ना आपके चेहरे पर, ये आंखों का नूर, ये सादगी है, देख ना ये डायमंड वगैरह किसी ने ईयर रिंग्स पहने हुए हैं, ये फ्लावर्स वगैरह है, क्या बात है भाई। इन्हें लग रहा है क्या मामला है। कौन मिल गया इसे मेरे अलावा जिसे ये चाहने लगा या चाहने लगी। इनका तो बीपी बढ़ रहा बहुत तगड़े वाला भाई। इन्हें का बीपी बढ़ा रहे हैं आप कहीं ना कहीं, आपका ग्रो अप कहीं ना कहीं इस इंसान को टेंशन दे रहा है। अब ये कुछ कहे या ना कहे, जरूरी नहीं हर इंसान मुंह से बोलेगा। इस तकलीफ तो दिल में होती है ना कहीं ना कहीं। फैसिनेशन की एनर्जी को यहाँ पर मॉडल वगैरह, हाँ मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है शाइनी, उनका कल मैसेज आया कि शैली मैं तुम्हारी डेली दोनों वीडियो देखती हूँ, कभी मेरा नाम लेना। तो गाइस देखिए, मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरे व्यूवर्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग से नाम थोड़े स्किप हो जाते हैं। मुझे पता है आप सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करते हैं। तो वो शायद मॉडल है, तो हो सकता है ये आपके लिए रीडिंग आ रही है गाइस। मॉडलिंग फील्ड में शायद अपना करियर बनाना चाह रहे हैं डार्लिंग, मेरी बेस्ट विशेस है आपके लिए, बहुत अच्छी मॉडल बने आप। और मुझे भी मॉडलिंग सिखाना फिर। ठीक है। फैसिनेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। फैसिनेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल क्यों ये एनर्जी आई है प्लीज़ महादेव। ये एनर्जी ऐसे देखिए टिप टॉप बना के रखना। अगर दुख दर्द है भी ना आपके अंदर तो भाई दिखाना नहीं है। भाई छोटी सी जिंदगी है शैली, उसमें क्यों रोना धोना पिटना पाए भाई। बिल्कुल जिसे कहूँगी खुद को ऐसे दिखा रहे हो कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ा। अब कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। आई लव अवर टेलीपैथिक बॉन्ड, आई फील यू विद मी एवरी डे। मैंने कहा है या तो इस इंसान के आपको सपने आ रहे हैं या आपने इस इंसान को सपनों में देखा है आजकल में। ये टेलीपैथिकली आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और टेलीपैथिकली करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे तो ये इंसान रियल में भी करते गाइस दिखाई दे रहे हैं कांटेक्ट आपको। क्योंकि ये जो इस समय आपकी एनर्जी है, ये इंसान रह ही नहीं पा रहा या रह ही नहीं पा रही, इन्हें तो करना है कांटेक्ट, अब चाहे करे किसी भी वे में। फैसिनेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल क्यों एनर्जी आई है देखते हैं गाइस, और क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा 2 आ गए। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आई ट्रूली फील। 101% तो मैं नहीं कह रही हूँ, देखिए 1% तो भगवान का होता है, लेकिन सम ऑफ यू इस इंसान की तरफ से कॉल मैसेज आने वाला है। ये इंसान अपने दिल की बात आपसे शेयर जरूर करेंगे कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या फील करते हैं। बताया हो ना बताया अब जरूर बताने वाले। आई प्रॉमिस आई विल ऑलवेज स्टे लॉयल एंड कमिटेड टू यू एंड ओनली यू। ये यही कहना चाह रहे हैं कि ये हमेशा आपके साथ कमिटेड रहेंगे, लॉयल रहेंगे, लेकिन आप इन्हें हो सकता है थोड़ा सा समय दें, क्योंकि समय इनके फेवर में नहीं है। ये इंसान ना तो बेवफा है ना धोखेबाज है गाइस। मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है मैं आपको पता है वो ही बताऊंगी कहीं ना कहीं। आपको पता है मैं शुगर कोट कभी नहीं करती। चलिए देखती हूँ क्या करंट फीलिंग है इस इंसान की। बस ये इंसान घर की परिस्थितियों में उलझे पड़े हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या है करंट फीलिंग प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या है करंट फीलिंग, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल
देखिए कोई सामने वाला अगर आपको इग्नोर कर रहा है ना, आपको भाव नहीं दे रहा, कॉल मैसेज नहीं दे कर पा रहा, तो जरूरी नहीं कि वो इंसान धोखेबाजी है। देखिए वो मैं मानती हूँ गलती है कहीं ना कहीं, क्लैरिटी देनी चाहिए आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम। कईयों का नेचर होता है, जब नेचर नहीं बदलता, इंसान अपनी पूरी जिंदगी काट के चला जाएगा लेकिन उसका नेचर नहीं बदलता। क्या है करंट फीलिंग, प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है करंट फीलिंग, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, करंट फीलिंग क्या है। करंट फीलिंग में यहाँ पर है बिग, देख लीजिए वही ईगो आ रही है। अभी मैंने कहा था, फिर वही हाथी आ गया। ये इंसान गोलू मोलू इंसान हो गए। वेट भी मुझे इस इंसान का ओवर वेट दिखाई दे रहा है। किसी के लिए शरीर भी बढ़ गया, दिमाग भी बढ़ गया इस इंसान का, दिमाग से भी पैदल और अकल से भी पैदल। चलने में कहा था ना दिक्कत हो रही है। अब हाथी को पता है ज़्यादा तेज तो भाग सकता नहीं है, वाकई में ही चलने में प्रॉब्लम हो रही है। ये आना चाह रहे हैं लेकिन देख लीजिए ईगो आ रही है कहीं ना कि बात कैसे करूं भाई। शरीर भी फुला रखा है, दिमाग भी फुला रखा है, नाक भी फुला रखी है इस इंसान ने। गुस्से से देख लो कैसे फूल गए, पकोड़े खा खा के पकोड़े जैसे ही हो रहे हैं ये इंसान। बिग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। बिग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। देखिए आज गणेश चतुर्थी है, कहीं ना कहीं गणेश जी का दिन है और हाथी आपको पता है कहीं ना कहीं गणेश जी का ही एक रूप मान लीजिए कहीं ना कहीं। तो किसी के लिए जिसे कहूँगी ना विघ्न विधाता आपके जीवन के विघ्नों को दूर करने आ रहे हैं गाइस। ये मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा है। अगर इस इंसान से लंबे समय तक बात नहीं हो रही थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं कुछ ना कुछ एक्शन महादेव की साइड से, गन्नू महाराज की साइड से आपको जरूर मिलेगा। कुछ ना कुछ विघ्न आपकी लाइफ के हटने वाले हैं गाइस। कुछ ना कुछ क्लैरिटी इस इंसान से जरूर मिलेगी। मुझे नहीं मिला, पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी। यहाँ पर मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ ना कुछ गन्नू महाराज की तरफ से गाइस आ रहा है इस इंसान की तरफ से। क्योंकि बिग ये बताते हैं कि ये इंसान अपनी ईगो को साइडलाइन करके कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूर लेगा, हिम्मत तो जुटाएगा ये इंसान गाइस, चाहे कितनी बड़ी ईगो क्यों ना हो इस इंसान के अंदर। बिग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। बिग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। गन्नू महाराज आए हैं भाई, गन्नू महाराज गाइस। बिग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, बिगी की एनर्जी में देख लीजिए सपोर्ट, मैंने कहा है ये आपका सपोर्ट मांगे और वही एनर्जी आ रही है। देख लीजिए दिखा क्या लिखा है, आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफिकल्ट टाइम। ये जिसे कहूँगी ना आपका एक पिलर बनना चाह रहे हैं। ये आपको एक यकीन दिलवाएंगे कि ये आपकी ज़िंदगी के हर छोटे गम में आपके साथ हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा आपको सपोर्ट भी करेंगे। और यहाँ पर लिखा भी आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम। इन्हें पता है आपकी ज़िंदगी का समय बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चल रहा है, हो सकता है बहुत परेशान है, समझ सब रहे हैं। तो एक सपोर्टिव सिस्टम, एक पिलर बनते ये इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। कितनी ही बड़ी ईगो क्यों ना होगा इस, मैंने कहा है कुछ ना कुछ विघ्न आपकी लाइफ से रिमूव होने वाला है। कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, कुछ ना कुछ क्लैरिटी इस इंसान की तरफ से आपको मिलने वाली है 101% गाइस। लेट सवेर हो सकती है लेकिन उसके लिए इंसान एक्शन जरूर लेने वाले हैं भाई। जिसे कहते हैं ना हाथ से हाथ पकड़ कर चलना, आपके लिए कुछ डिसाइड करना, कुछ कहना। क्योंकि ये इंसान से रहा, मैं पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करना चाहूंगी गाइस, क्यों आया वो कार्ड मैंने क्लैरिफाई नहीं किया, मैं भूल गई, मैं अभी करती हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पता चल जाएगा क्या मामला है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहाँ है, कार्ड निकाल लूँगा इस पहले, एक सेकेंड, सारे कार्ड्स हटेंगे लेकिन हर हर महादेव। इसको मैं क्लैरिफाई पहले करना चाहूँगी, मामला क्या है, ये समय लेना चाह रहे हैं या कुछ डिसीजन पर पहुँच रहे हैं गाइस। क्योंकि स्ट्रेस बहुत है इस इंसान के ऊपर, बर्डन है कहीं ना कहीं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को, क्योंकि 10 नंबर है कंप्लीशन का है, कुछ ना कुछ एंडिंग भी है, कंप्लीशन भी है, इंट्यूशन भी है और आपकी गट फीलिंग भी है जो आपको कुछ ना कुछ गवाही दे रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, 10 ऑफ वॉन्ड्स में है भाई 6 ऑफ सोर्ड्स। ये आ रहे हैं इंसान आपकी तरफ। ये जिस भी रीजन से आपको छोड़कर गए, किसी के लिए मैंने कहा है, देखिए यहाँ पर भी आपको एक फीमेल के साथ एक बच्ची दिखाई दे रही होगी, हो सकता है ये सिंगल मदर या सिंगल फादर भी हैं, जिस वजह से इस इंसान को आपसे दूर जाना पड़ा। 6 ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है मैरिड भी हो सकते हैं किसी के लिए, लेकिन ये इंसान आ जरूर रहे हैं भाई आपकी तरफ। 101% ये इंसान आ जरूर रहे हैं। इस इंसान का कहीं ना कहीं रिटर्न होता मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनसे रहा नहीं जा रहा। यहाँ पर कुछ डिसीजन आपको सुनाएंगे भाई,
कुछ डिसीजन आपको ये इंसान सुनाना चाह रहा है या सुनाना चाह रही है। 6 दिन के अंदर अंदर, 6 घंटे के अंदर अंदर इस इंसान का कॉल मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। ये आ रहे हैं कॉल मैसेज तो आ रहा है इस इंसान का भाई, गए जिस भी रीज़न से हो, लेकिन ये इंसान अब रिटर्न हो रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। किसी के लिए ये इंसान डायरेक्ट आपसे विजिट भी कर सकते हैं गाइस, आके आपसे मिलने भी आ सकते हैं। किसी के लिए मैंने कहा है आपके ये इंसान स्पाउस हो सकते हैं, जिसे कहूँगी ना आपके बच्चे भी हैं शायद। ये इंसान आपको और आपके बच्चों को छोड़कर गए थे, तो ये इंसान आते मुझे दिखाई दे रहे हैं, मीटिंग और विजिट होती भी दिखाई दे रही है। और किसी के लिए अगर थर्ड पार्टी के लिए भी ये इंसान आपसे दूर गए हैं तो भी ये इंसान आ रहे हैं, डायरेक्ट मिलने भी आ सकते हैं, अदरवाइज कॉल मैसेज तो आ ही रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? 6 ऑफ सॉर्ड्स में यहाँ पर मेक प्रॉमिस ही आ रहे हैं भाई, आपसे प्रॉमिस करने कि ये आपसे दूर नहीं जाएंगे। देख रहे हैं इफ़ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी आई विल बी बैक। ये आ रहे हैं, प्रॉमिस करेंगे आपसे कहीं ना कहीं कि आप इनका थोड़ा वेट करें। ये इंसान धोखेबाज नहीं है। जैसे इस इंसान की लाइफ की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ये इंसान आपको प्रॉमिस ज़रूर देंगे। और ये प्रॉमिस करने ये इंसान आ रहा है या आ रही है गाइस? कुछ ना कुछ विघ्न आपकी लाइफ के ख़त्म ज़रूर हो रहे हैं, कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलने वाली है। देखती हूँ और क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या चैनल मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। क्या चैनल मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। देखिए किसी के लिए मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। ये इंसान हो सकता है कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर आपको ट्रेन दिखाई दे रही होगी, देख रहे हैं कहीं ना कहीं। किसी के लिए ये इंसान अभी कहीं जा रहे हैं, कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं काम के चक्कर में, सिलसिले में, मकान घर चेंज किया जा रहा है, मूवमेंट ली जा रही है, ट्रैवलिंग है, कुछ ना कुछ मुझे ये कार्ड बता रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स भी ये बताता है गाइस। किसी के लिए यहाँ पर थोड़ा समय लग सकता है। हो सकता है ये इंसान आपको कोई क्लैरिटी दें, कुछ बताएं कि इस इंसान को कहीं जाना है, किसी काम के सिलसिले में जाना है, बिजनेस के सिलसिले में जाना है, कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रही है। जिसे कहते हैं ना, ये इंसान देखिए कहीं ट्रैवलिंग करते मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपसे प्रॉमिस करके जाना चाह रहे हैं कि आप मेरा वेट करें। अभी हो सकता है समय सही नहीं है, तो इस इंसान को थोड़ा समय लगता है और ये इंसान वापस ज़रूर आएंगे। देख रहे हैं पीछे मुड़कर देखा जा रहा है, ट्रेन है। किसी के लिए मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, कुछ सिटी कंट्री चेंज कर रहा है, घर मकान चेंज कर रहा है, कुछ ना कुछ मूवमेंट आ रही है किसी के लिए। हो सकता है आपके पर्सन कहीं जा रहे हैं गाइस, और ये इंसान आपसे कुछ इस बारे में बात करें कि आप इनका थोड़ा वेट करें, ये इंसान ज़रूर आएंगे। अब मुझे नहीं पता है किसके लिए एनर्जी आ रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर ट्रैवल दिखाई दे रहा है। और ये ट्रैवल ऐसा जिसे कहूँगी ना, कहीं लोकेलिटी चेंज हो रही है, सिटी कंट्री चेंज हो रही है। देख रहे ट्रैवल कहीं ना कहीं गाड़ी का है, यहाँ पर ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, लेकिन कहीं शिफ्टिंग मुझे दिखाई दे रही है। अपना घर छोड़कर कहीं जा रहे हैं, कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। मेक प्रॉमिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेक प्रॉमिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेक प्रॉमिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। मेक प्रॉमिस की एनर्जी है यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। ये कहना चाह रहे हैं ये इंसान कहीं भी चले जाएं गाइज, आप इनके दिमाग में हमेशा रहेंगे, आप इनका बस विश्वास करें। देखिए आज की एनर्जी मुझे थोड़ा परेशान भी कर रही है, थोड़ा नर्वस भी कर रही है, क्योंकि आज की एनर्जी में मुझे ये इंसान धोखेबाज नहीं दिखाई दे रहेगा। जब इंसान परेशान होता है ना, कहीं ना कहीं घर की सिचुएशन में उलझा पड़ा होता है, तो इंसान को घर मकान भी बदलने पड़ जाते हैं, शिफ्ट भी करना पड़ जाता है। तो किसी के लिए इंसान कहीं जा रहे हैं और हो सकता है इस बारे में आपसे कुछ बात करें कि ये इंसान आपसे दूर ज़रूर जा रहे हैं, जोग्राफिकली दूर जा रहे हैं, लेकिन ये मेंटली दूर नहीं जा रहे। दिमाग में आज भी आप इस इंसान के हैं गाइस। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है उनकी करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स को लेकर? प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या है करंट फीलिंग? प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या है करंट फीलिंग? प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। करंट फीलिंग क्या है देखते हैं गाइस टैरो से और पता चलेगा। करंट फीलिंग में 10 ऑफ कॉइन प्रैक्टिकल, कुछ ना कुछ पारिवारिक मामला है यहाँ पर। 101% गाइस। मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, फाइनेंस के चक्कर में, करियर के चक्कर में, प्रॉपर्टी का कोई मामला हो सकता है। इनके घर में कुछ ना कुछ मामला है और ये इंसान हो सकता है अपना घर मकान चेंज कर रहे हैं गाइस बहुत ज़्यादा। जिसे कहते हैं घर वालों से कहीं दूर जा रहे हैं, दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे कहीं ना कहीं दूर जाना है, कहीं शिफ्ट होना है, और इस बारे में कुछ ना कुछ आपसे डिस्कशन
कंप्लीशन होता भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके परिवार में कुछ ना कुछ मुझे मामला खराब दिखाई दे रहा है गाइस। 10 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं कंप्लीशन की एनर्जी है। कुछ ना कुछ डिस्कशन इस इंसान की तरफ से आ रहा है। इनकी फैमिली में हो सकता है या तो बहुत ज़्यादा कुछ ग्रीडी इंसान है, लालची इंसान है गाइस, हो सकता है वो नहीं मान रहे, या कुछ प्रॉपर्टी घर मकान का कुछ ना कुछ केस चल रहा है, या तो इस इंसान के ऊपर कुछ केस चल रहा है। कहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान शादीशुदा हो सकते हैं गाइस। किसी के लिए ये इंसान शादीशुदा हो सकते हैं और इनका कोई पंगा वंगा डिस्प्यूट चल रहा है, ये भी मुझे एनर्जी। यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स है, 101% कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है इस इंसान की लाइफ में गाइस, और ये बात ये इंसान आपसे नहीं बता पा रहे हैं। ये कुछ ना कुछ अपने घर की बात आपसे शेयर करेंगे कि इनके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, जिसे कहते हैं ना बंटवारे, जमीन जायदाद के, प्रॉपर्टी के, कुछ ना कुछ। और ये इंसान कहीं शिफ्टिंग के बारे में सोच रहे हैं कि यार मुझे सब कुछ छोड़कर कहीं जाना पड़ेगा, या कुछ समय के लिए ये इंसान जाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मामला आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 10 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है जैसे बहुत ज़्यादा लोन वगैरह ले रखे हैं, कर्जा है इस इंसान के ऊपर, EMI वगैरह देनी पड़ रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है भाई इस इंसान का पंगा, कुछ ना कुछ पंगा चल रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड में। जबकि ये इंसान आपको अपना फैमिली मेंबर ही मानते हैं गाइस, ये चाहते हैं आप इनकी फैमिली में शामिल हो। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड में। लास्ट शफल। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कप्स। 101% ये इंसान आ जरूर रहे हैं आपकी तरह एक रोमांटिक प्रपोजल लेकर, और हो सकता है ये इंसान कुछ ऐसा कहे कि फैमिली से एक बार मिल लो, एक बार मीटिंग कर लो। यहाँ भी क्वीन ऑफ कप्स है, 101% आ रहे हैं भाई ये इंसान, लेकिन हो सकता है कुछ आपको बताएं कहीं ना कहीं कि आप थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि यहाँ पर दोनों एनर्जी पेंटिकल की आई है। कुछ ना कुछ कंप्लीशन पर तो है, एंडिंग पर तो है 101%। इस इंसान की तरफ से वो क्लैरिटी आपको मिलेगी जो आप उम्मीद कर रहे थे गाइज। ये स्टेबिलिटी की बात भी करेंगे, कमिटमेंट की भी बात करेंगे, लेकिन हो सकता है आपको बस थोड़ा वेट करना पड़ जाए इस इंसान का गाइज। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर है फेक की एनर्जी है, यहाँ पर है यू आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज डियर, यू आर फेक। ये कुछ एलिगेशन आपके ऊपर लगा सकते हैं, मैं आपको पहले ही कह रही हूँ। क्योंकि इन्हें आपसे बात करनी है, ये आपको रोमांटिक प्रपोजल दे भी नहीं, लेकिन इन्हें लग रहा है आप बदल गए हैं, आप वैसे इंसान है ही नहीं जिससे इस इंसान ने कभी ना कभी प्यार किया था। आप जिसे कहते हैं ना, ये आपको फेक कह सकते हैं, कुछ ना कुछ एलिगेशन ये इंसान लगा सकते हैं। इस बात के लिए गाइस तैयार रहिए, कहीं ना कहीं तैयार बिल्कुल। इन्हें लग रहा है आप चेंज हो गए हैं, आप फेक कहीं ना कहीं एटीट्यूड दिखा रहे हैं, नखरे दिखा रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं है। कुछ ना कुछ इंसान ऐसा कुछ बोल सकता है या बोल सकती है आपको। फेक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। फेक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज जिसे कहते हैं मुखौटा चढ़ा रखा है तुमने, नाटक कर रही हो, नाटक कर रहे हो, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। फेक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। फेक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। फेक की एनर्जी को देख रहे, ये कार्ड आ रहा था फाइनल डेस्टिनेशन, ये 101% भाई ये आ रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन गाइस यहाँ मुझे लड़ाई झगड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। देयर इज़ नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। इन्हें है कि ये आपसे कल भी प्यार करते थे, ये आज भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन हो सकता है आपने इस इंसान को नहीं समझ रहे और आप इस इंसान को आज भी नहीं समझ रहे हैं, जबकि इस इंसान की फाइनल डेस्टिनेशन आप हैं गाइस। और यहाँ पर देख रहे हैं डिपार्चर, हो सकता है आप मूव ऑन कर रहे हैं इस इंसान, किसी के लिए मुझे मूव ऑन यहाँ पर 101% दिखाई दे रहा है। कोई तो कहीं जा रहा है गाइस, देख रहे हैं लगेज वगैरह तैयार है। देखिए अगर आप मेल हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी फीमेल पार्टनर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मुझे चांसेस मिल रहा है ये इंसान फीमेल खासकर कहीं जा रही हैं, कोई शिफ्टिंग विफ्टिंग कर रही है, घर मकान चेंज हो रहा है, लोकेलिटी सिटी वगैरह चेंज हो रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से ये इंसान कुछ ना कुछ, मुझे मूविंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे नहीं पता कहाँ जाया जा रहा है गाइस, क्योंकि मुझे कुछ पारिवारिक मुद्दा दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को बताता है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, या तो इनकी किसी से शादी की बात चल रही है, मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है, खासकर फीमेल की बात कर रही हूँ। रीडिंग को ध्यान से सुनिए, अगर आप मेल इस रीडिंग को देख रहे हैं और आपकी ये पार्टनर फीमेल है, तो इनके घर में कहीं ना कहीं शादी की बात चल रही है। हो सकता है कोई रिश्ता आया है और इस इंसान को बुलाया जा रहा है गाइस, ये बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई पारिवारिक प्रॉब्लम है जिस वजह से इन्हें जाना पड़ रहा है, कोई ना कोई शिफ्टिंग मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर।
अगर ये फीमेल है तो मैं मेल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फीमेल की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हैं वो फीमेल है तो ये कहीं ना कहीं जा रहे हैं जरूर, मुंह फेर कर जा रहे हैं, अचानक जा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ घर में ऐसी बातचीत हो रही है जिस वजह से इस इंसान को जाना चाह रहा है, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। मेरी रीडिंग से कोई वैल्यू मिलती है, कोई गाइडेंस मिलती है, अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, स्नेह दीजिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा गाइस। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।